पहले कोविड हुआ, फिर अभी ये जियो पॉलिटिकल आ गया, कुछ 3 साल बाद कुछ और चीज आ जाएगी। सो ये एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से कर्व कह लो या फेस कह लो, इसको कैसे हैंडल करें? अगर आप सोचोगे कि मैं आज SIP रोक दूं या जो भी रोक दूं, एक बार आपने डिसिप्लिन तोड़ी, फिर वापस से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब लोग अपने आप को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट मानते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। फिर ये 1 करोड़ का नंबर इतना दूर क्यों लगता है? द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। एब्सोल्युटली। तो हमें लगता है कि आपने 1 घंटे का पॉडकास्ट सुने हैं ऐसा टाइप का, या 2 घंटे का, तो आप उन्नीस भगवान हो गए। जब मैं 26 साल का था तरुण जी, तो मुझे लगता था मुझे सब फाइनेंस में आता है, मैं F&O भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी ओवर कॉन्फिडेंस में 50 लाख रुपए खो दिए थे 1-1.5 साल के भीतर में। जो एक सैलरीड पर्सन है, अगर वो 50,000 रुपए कमाता है महीने का, वो कैसे 1 करोड़ में जाए? पच्चीस और 35 में दुनिया बदल जाती है। सपोज आप 25 में हैं, 5,000 रुपए महीने के डाल रहे हैं, तो आपने 35 तक डाले बट आपने निकाले नहीं, तो लगभग जब 60 के होते हैं ना आप, तो आपका 5 करोड़ का कॉर्पस एक बन जाता है। और अब मैंने 1 करोड़ बना लिया, ठीक है, अब क्या मैं उसको FD में डाल दूं? बन गया, मेरा काम हो गया है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें 3 कंपोनेंट है। आप कितना डालते हो, आपको कितना रिटर्न मिलता है, राइट, और आप कितने समय के लिए डालते हो। Right. अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहला 2 पे फोकस नहीं करते, हम खाली रिटर्न पे फोकस करते हैं। आप अगर जल्दी शुरू कर सकते थे तो आपको कम डालना पड़ता, आपके पास टाइम लंबा होता, तो रिटर्न कम भी आता ना, तो आपका काम हो जाता। SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, सारे चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितना निकालना है। अगर आप कम निकालते हो तो आपका ज्यादा कॉर्पस काम करता है, राइट, तो कंट्रोल सारे आपके हाथ में है। आप SIP की जो बात कर रहे हैं, अब 1 साल बाद भी शुरू करोगे ना, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज है, अगर आपने नहीं ली और गलती हो गई, उसका कोई रिकोर्स नहीं होता है। What is the meaning of financial independence? When a person will achieve a financial independence? I can decide how I want to spend my Monday morning. Wow. That is financial independence. Think one thing honestly. पिछले 12 महीने में आपकी सैलरी आई, खर्चा हुआ, और साल के अंत में कितना बचा? ज्यादातर लोगों का जवाब तो ये होगा, ज्यादा नहीं बचा पाए, या पता नहीं। और ये कोई बजटिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं, जहां पर सैलरी आती है सरवाइव करने के लिए, लेकिन बिल्ड करने के लिए नहीं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 10 इंडियंस में से 2 इंडियंस खाली बचा पाते हैं अपने स्पेंड से ज्यादा, और 6 इंडियंस ऐसे हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली डिसिप्लिन मानते हैं, बट क्या वो एक्चुअली डिसिप्लिन्ड हैं? और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम सब लोग अपने आप को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट मानते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। सो फिर ये 1 करोड़ का नंबर इतना दूर क्यों लगता है? और ये इनकम का सवाल है, लक का सवाल है, या इसे प्लान किया जा सकता है? आज मेरे साथ जुड़े हैं गजेंद्र कोठारी, who is the co-founder of Etica Wealth. Gajendra is one person who has actually gone through this journey and created good wealth. And his financial goal is now 100 crore, which is not very far. So let's get secret, mantra and tricks from Gajendra. Welcome Gajendra. So एक real picture से start करते हैं। इंडियन हाउसहोल्ड में जनरली जब बात करते हैं कि इनकम आती है, सैलरी आती है, तो उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन खर्चे में निकल जाता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी होती है जनरली।
और ये एक टिपिकल स्टोरी है एक हाउस होल्ड की जो सैलरी से अपनी इनकम कमा रहा है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? हर महीने सैलरी आ रही है, हर महीने खर्चा हो रहा है, हर महीने हमें सोचना पड़ रहा है कि इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें, क्या करें, बट खर्चा तो करना ही है। तो ये जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है एक हाउस होल्ड पर्सन, इससे कैसे बाहर निकले? नमस्कार तरुण, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सो ये चक्रव्यूह का अभिमन्यु मैं भी एक टाइम पर रहा हुआ हूँ। अच्छा। जब मैं 24 साल का था, मुंबई आया था, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो मेरी भी 30,000 की पगार थी और कैसे ये पगार ख़त्म हो जाती थी पता भी नहीं चलता था। 24 से लेके 30 तक मैं अभिमन्यु का रोल निभा रहा था। जब मैं 30 साल का हुआ और काफ़ी पैसे डुबाने के बाद एक मूवी देखी वन इडियट करके। उसमें एक छोटा बच्चा होता है, वो 8-9 साल का होता है और उसके 62,000 रुपये की सेविंग्स होती है। उसका बड़ा भाई जो है वो उधार में जी रहा होता है और उसके माता पिता भी उधार में जी रहे होते हैं। तब पता चलता है कि उसने वो जो लेसन सीखा कि कैसे उसके पैसे बचे, वो एक बक्स अंकल करके हैं और ये मूवी का नाम वन इडियट है, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। 30 मिनट की मूवी है। मेरे ख्याल से हमारे सारे व्यूअर्स को ये मूवी देखनी चाहिए। श्योर। वो मूवी अगर मुझे सिखा सकती है तो आई एम श्योर हर किसी को सिखा सकती है। तब मैंने जाना कि आपको जो भी महीने की पगार आए, हम क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर खर्चा करते हैं, फिर जो बचता है उसको या तो बैंक में रखते हैं या फिर कुछ इन्वेस्ट करते हैं। बट उस मूवी ने मुझे सिखाया कि पहले आप कमाइए 1 तारीख को, 2 या 3 तारीख को आप बचाइए पहले, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। अगर आपकी 30,000 की सैलरी है तो आप अगर 2,000 भी बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचिए कि मेरी 28,000 की सैलरी आई है, 2,000 कट गए ओके। और आपका 30,000 में भी गुजारा हो रहा था और 28 में भी वैसे ही होगा। आदमी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इंसान। तो 2010 में तरुण जी, मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में 10,000 रुपये अलग करना शुरू किए मेरी सैलरी से। उस वक्त मुझे याद है मेरी सैलरी लगभग मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आती थी। 2010 की बात बता रहा हूँ। तो पता ही नहीं चला। और आज वो हैबिट के कारण वो जो 10,000 मैं तब से बचा रहा हूँ और वो आज भी 10,000 जा रही है। 15 साल 16 साल इस बात को हो गए हैं। लगभग 85 लाख रुपीस उस 10,000 की हैबिट से बन गए हैं। माय गॉड। तो मैंने तो खैर ठोकर खा के सीखा राइट। और उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाया हूँ मैं। बट बहुत लोग नहीं निकल पाते क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता है कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये वॉरेन बफेट साहब ने बहुत साल पहले बताया था। और मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों नहीं बच पाते हैं। जब हम ईएमआई देते हैं तब तो बहुत लॉजिकल लगता है और हम जिंदगी भर ईएमआई देते रहते हैं, उसमें तो कभी डिफॉल्ट नहीं करते हैं। बट जब सेविंग की बात आती है तो हम क्यों हर महीने उतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि इंसान के लिए जब कोई प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाएगा तो वो कर पाएगा। अगर आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी तो आप हर महीने बचा पाओगे। बट अगर आपको मैं हर महीने कहूँ कि आपको बचाना है तो आप शायद नहीं बचाओगे। मतलब अगर वो डिस्क्रेशन आपके ऊपर मैं दे दूं तो आप उसको एक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो ऑटोमेटेड होना पड़ेगा, तभी आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाओगे। यानी 1 तारीख को सैलरी आई और 2 या 3 तारीख तक सैलरी निकल जानी चाहिए। जैसे रेंट निकलता है, जैसे आपकी ईएमआई निकलती है, वैसे ही इन एनी फॉर्म ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट वो निकल जाना चाहिए, तभी आप सेविंग्स कर पाओगे। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं कि उसको सेकेंडरी बनाने की जगह उसको प्राइमरी बनाएं। यस। और अगर आप उस सेविंग को या जो आपकी सिप है या जो भी आप सेविंग करना चाहते हैं, अगर उसको डिले करेंगे, जैसे अब मैंने 7th और 8th कर दिया मान लो, तो जो मेरा 1st तक और 7th तक खर्चा हो जाएगा, बिल्कुल तब फंस जाएंगे। तो आप शुरू में ही उसको निकालिए और उसको इन्वेस्ट करिए। जनरली क्या होता है तरुण जी, आज की हालत ये हो गई है 25-26 तारीख तक लोगों के अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं। राइट। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बाय नाउ पे लेटर में आती है और 5 दिन के लिए आपको लोन देती है और उस पे जो ब्याज चार्ज करती है, राइट, वो बहुत महंगा पड़ता है। राइट। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये हैबिट में आ पाए कि आप ये सोचिए कि मेरी 30,000 की सैलरी नहीं है, 25,000 की सैलरी है, 5,000 मेरी और ना वो इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट होना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र, नाउअडेज
there is a lot of information available in social media, financial information, and everyone thinks that they know everything. So एक artificial confidence, financial confidence सब में आ रहा है कि हमें पता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है या टाइम पड़ता है तो फिर आपको गैप दिखाई देता है, इन्वेस्टमेंट गैप दिखाई देता है, इमरजेंसी फंड गैप दिखाई देता है, इंश्योरेंस गैप दिखाई देता है. तो आप कैसे इस जो आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस है और जो आप रियल रेडी हैं उसके बीच के गैप को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे और कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? सो स्टीफन हॉकिंग करके एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज. एब्सोल्युटली. तो हमें लगता है कि आपने 1 घंटे का पॉडकास्ट सुने हैं ऐसा टाइप का, या 2 घंटे का, तो आप उन्नीस भगवान हो गए ऐसा लगता है. अभी सब पता है आपको. ट्रू. बट जब मैं 26 साल का था तरुण जी, तो मुझे लगता था मुझे सब फाइनेंस में आता है, मैं F&O भी कर सकता हूँ. और मैंने उसी ओवर कॉन्फिडेंस में 50 लाख रुपए खो दिए थे 1-1.5 साल के भीतर में. लंदन में था, फाइनेंशियल मार्केट्स में था, 2007-8 की मंदी में मुझे लगा मैं टाइमिंग कर सकता हूँ, तो सब पैसे सुहा कर दिए थे. और उसके बाद से जो अकल पकड़ी कि नहीं, पैसे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, जल्दी नहीं बन सकते हैं, ज़्यादा बहुत बन सकते हैं, बट समय देना पड़ेगा आपको, सब्र रखना पड़ेगा. तो फिर किताबें पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे करना शुरू किया. तो एक चीज़ है कि जो आज आप बोल रहे हैं, इतने सारे लोग, उनको लगता है कि 1-2 पॉडकास्ट में है, तो वो जब तक गलती नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे. राइट. जो बहुत 1-2% लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, वो शायद समझ जाएं कि हाँ ये जल्दी नहीं हो सकता और वो फॉलो करेंगे. पर 90% लोग, हम कितना भी उनको बता दें, वो जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे तब तक उनको वो अकल नहीं आती है. और मुझे 22 साल हो गए, मुझे आज भी लगता है मुझे 1% पता है. शायद आपको भी ऐसे ही लगता होगा, आप इतने टाइम से वेटरन हैं. डेफिनेटली. जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ही हमें डाउट होता है कि हम सारी चीज़ें जानते हैं कि नहीं जानते हैं. उतने ही हम ये लगता है कि और भी बहुत पहलू हो सकते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं. एंड दैट इज़ अ गुड थिंग इन फाइनेंस, दैट इज़ अ गुड थिंग. थोड़ा डाउट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट एकदम स्लाइट मार्जिन होती है, थिन लाइन होती है. और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपका पैसा काफ़ी डूब सकता है. तो मेरे ख्याल से लोगों को जब कोई भी एक सुनते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि व्हाट कुड बी द अदर साइड ऑफ दिस. एक खाली व्यू में पूरा होके नहीं जाना चाहिए. और एक आपने जब अपना एक एक्सपीरियंस बताया पास्ट का, जिससे कि आपको थोड़ी सी लर्निंग मिली, तो आजकल ये भी हो रहा है, जब ये सुनते हैं तो एक क्विक मनी अर्न करने का ना, एकदम से एक तरह से यू कैन से ग्रीड, और उनको लगता है इट्स वेरी क्विक. किसी ने गाइडेंस दी ऐसे ही, ये कर लो नेक्स्ट डे एंड न्यूज़ में आ रहा है दिस स्टॉक इज गोइंग टू डू वेरी वेल. तो वो भी एक आजकल बड़ा चल रहा है. तो मतलब उसको कैसे अवॉइड करें? आई विल नॉट से अवॉइड, बट हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? मैंने कई एक जगह पढ़ा कि सबसे फटाफट कौन कमाता है वर्ल्ड में पैसा, वो भिखारी है. अच्छा, इंस्टेंट रिटर्न आता है उसको, आपने मांगे और उसने मांगे और आपने दे दिए. बट सबसे ज्यादा कौन कमाता है? एक बिजनेस ओनर. राइट. क्योंकि वो 10 साल देता है, 5 साल देता है, उसको ओवरनाइट रिटर्न्स नहीं चाहिए होते हैं. एब्सोल्युटली. तो आपने कोई एक आम का पेड़ लगाया और आप सोचोगे कल फल आ जाएंगे, कल आम खा लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है. राइट. जल्दी का काम शैतान का होता है. बिल्कुल. तो मैंने बताया ना, मैंने 50 लाख रुपए खोए थे. उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी ट्यूशन फी थी, बहुत बड़ी. बट आई एम लकी कि मैंने वो ट्यूशन फी बहुत अर्ली मेरे लाइफ में दे दी, ताकि अब जो मैंने वेल्थ इकट्ठा की है उस पर मैं कोई गलती ना करूं. और बहुत इंसान आपने देखे होंगे तरुण जी कि जिन्होंने शुरू में जल्दी पैसे कमाए हैं और उनका एक्चुअली आगे जाके बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि उसको हम बिगिनर्स लक कहते हैं. राइट. कैसीनो में जब आप जाते हो, फर्स्ट 2 टाइम जी जाते हो, तो आपको लगता है कि अब आप यू कैन विन, चैंपियन हो गए, मास्टर चैंपियन हो गए, पर फिर आप सारा दे के जाते हो. राइट. तो मेरा एक ही मानना है कि इस मार्केट से जल्दी कमाने का कोई ठोस फॉर्मूला है ही नहीं. अगर जल्दी कमाने का पैसे का फॉर्मूला होता श्योर शॉट, तो हमको ये पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो आपके हिसाब से क्या
गोल्डन रूल्स कह लें अगर, तो क्या 3 या 4 चीजें जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं या कोई भी देख रहा है, मेरे लिए भी इट्स गुड, लाइक यू आर सेइंग दैट एवरी डे वी आर लर्निंग, एब्सोल्युटली। सो वो क्या आपके हिसाब से क्या चीज हो सकती है? बहुत सिंपल चीजें हैं, और ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल्स होती हैं, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकती है, राइट। चाहे हम पॉडकास्ट आज करें और ये 10 साल बाद करें। सबसे पहला गोल्डन रूल है, स्टार्ट अर्ली। ओके। जितना जल्दी शुरू कर सकते हो। मैंने 30 साल की उम्र में शुरू किया था और आज मुझे लगता है मैं काफी लेट हूँ। शायद 10 साल पहले और शुरू कर सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लेट हो गए तो आप उस अफसोस में रह जाओ। जब जागे तब सवेरा। बिल्कुल। आज आपकी आंख खुली है इस पॉडकास्ट देखने के बाद, जाओ और अपनी जर्नी शुरू करो। स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव गॉट। ओके। बहुत लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि जब तक, अच्छा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। जैसे कोई एक इंसान ने मुझे ना 4 दिन पहले फोन किया था, सर कि मैं ना 6 महीने बाद आपको कांटेक्ट करूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। हाँ, बस वो उसी में रहते हैं, बस वो फिर वो कभी नहीं आता है। वो नहीं आएंगे कभी। तो आपके पास 5,000 रुपए है, आप शुरुआत करो। आप कभी भी वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करोगे ना, हाँ, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। वो तो मार्केट में कहते भी है ना, यू कैन नॉट टाइम अ मार्केट, राइट? नेवर। हाँ, कोई भी प्लान हो, इट्स वेरी चाहिए इन्वेस्टमेंट हो, ये दुनिया में कुछ भी करना, परफेक्ट समय कभी नहीं आता है। आपको काम शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। राइट, राइट। तो आप start with whatever you Start early and start whatever you have. हाँ, So to make it a habit, actually. Yes. That's what you're communicating. absolutely। तो अब नंबर्स पे आते हैं, ठीक है? ये तो हमने बता दिया कि जो अब जनरली जैसे ही दिमाग में आता है करोड़ रुपए, तो एक कहते हैं दिमाग की बत्ती जल जाती है थोड़ी सी, मैजिक नंबर है एक, कि 1 करोड़ रुपए मेरे को लेना है। कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए ये सेटलमेंट है कि 1 करोड़ हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। तो आपके हिसाब से, और वैसे आज की डेट में 1 करोड़ इज नॉट अ लग्जरी, करेक्ट, ठीक है? इट्स अ वेरी, आई विल से इट्स नॉट अ बिग लग्जरी, इट इज स्टिल अ बिग अमाउंट एंड इट इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो एक सीधा सा सवाल ये है कि जो एक सैलरीड पर्सन है, अगर वो 50,000 रुपये कमाता है महीने का, वो कैसे 1 करोड़ में जाए? तो देखिए, जो 50,000 कमाता है, मुझे लगता है कम से कम 10% वो सेव कर सकता है। और कितना टाइम लगेगा, वो भी बताइएगा। बिल्कुल। हाँ। तो जो 50,000 कमाता है, हाँ। 10% सेव करना बनता है। बिल्कुल। 5,000 हो गए। 5,000 रुपए कोई हाँ। बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कोई 5,000 रुपए से शुरुआत करता है, तो उसको लगभग 25-26 साल लगते हैं 1 करोड़ पहुंचने में, सेविंग होने में, मतलब वो उसके हाथ में रहेगा। हाँ, तो वो 5,000 आया, 5,000 इन्वेस्ट किया, राइट, और वो पैसा उसका 12% रिटर्न अर्न कर रहा है। मार्केट का एवरेज, मार्केट का एवरेज, क्योंकि देखिए जब वो 25 साल के लिए डाल रहे हैं ना, उसको एफडी वगैरह करके मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। तो उसको मार्केट में कोई गारंटीड नहीं होता, रिटर्न नहीं होता। बट पिछला 25-30 साल का इतिहास जो है, 12% अगर मान के चले तो 26 साल लगते हैं उसको 1 करोड़ बनने में। ओके। और मैंने ये देखा है कि आपका ना लाइफ का 1 करोड़ कमाना, ये बनाना सबसे डिफिकल्ट काम है। पहला 1 करोड़। पहला 1 करोड़। हाँ, राइट। क्यों? क्योंकि इतना लंबा समय लगता है कि 99% लोग ये जर्नी बीच में रोक देते हैं, ये पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। That's also true. तो जिस दिन आपका ये पहला 1 करोड़ बन गया, उसके बाद वो 1 करोड़ का 2 करोड़ बनने में आपको सिर्फ मे बी 7-8 साल या 9 साल लगेंगे, बस उससे ऊपर नहीं लगेगा आपको। और ये क्या मैजिक है आपका? देखिए क्या होता है, इनफैक्ट ये जनरली एग्जांपल मैं 50,000 पे देता हूँ। ओके। आप 1 करोड़ की बात करें, आजकल बहुत सारे व्यूअर्स मेरे पास आते हैं, सर 1 करोड़ में तो क्या ही होता है, आप 10 करोड़ का बताइए। 10 करोड़ का बताइए, है ना, क्योंकि मतलब आजकल तो है ही। हाँ, और आज से हम जब वैसे भी आने वाले 20 साल बाद बात करें तो 10 है। हाँ। मैं बोलता हूँ अगर 50,000 की आप SIP करते हो, 50,000 महीने के लगाते हो, राइट, तो पहला 1 करोड़ बनने में आपको 10 साल लगेंगे। हाँ। दूसरा 1 करोड़ बनने में 3 साल लगते हैं। ओके। वो मैजिक वहां से शुरू होता है, क्योंकि वो 1 करोड़ का कंपाउंडिंग, क्योंकि आपकी बेस बन गई है, बेस बन गया है, उस पे आप अर्न कर रहे हैं, उस पे अर्न कर रहे हैं। प्रोवाइडेड यू हैव नॉट विथड्रॉन, दैट इज द होल की। अगर आपने वो निकाल लिया, तो फिर वो नल छोड़ दी है ना, खुली छोड़ दी है, हाँ, तो उधर से पानी भर रहे हो, उधर से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो पहला 1 करोड़ बनने में आपको 10 साल लगते हैं, दूसरा 1 करोड़ बनने में 4 साल,
तरुण जी तीसरा 1 करोड़ बनाने में आपको 3 साल लगते हैं सिर्फ। तो आपका धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है। हाँ। अगर आप उसको रखे रहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो आपका ये टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टोटल जर्नी में 26 साल लगते हैं, आखिरी 1 करोड़ बनाने में आपके हिसाब से कितना समय लगता है? आखिरी 1 करोड़ जो आपने 9 से 10 करोड़। 9 से 10 करोड़, अगर आप 12% रिटर्न लगा रहे हैं तो आपको 1 साल से भी कम लगेगा। आप एकदम सही कहे हैं। पहला 1 करोड़ को 10 साल लगे, आखिरी 1 करोड़ बनने में 10 महीने लगे हैं आपको। बिल्कुल। अब ये कैलकुलेशन लोगों को समझ में नहीं आ पाती है कि 1 करोड़ पहले भी था और अभी भी है, बट नहीं, अभी तक मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा। बिल्कुल। यही गेम है चक्रवर्ती ब्याज का। हाँ। और ये दुनिया का 8वां अजूबा इसीलिए इसको कहते हैं। हमने 7 अजूबे के सुने हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ये 8वां अजूबा है। तो अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो ये जो फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज का, ये आपके सर पे यहाँ पे होना चाहिए। जो मनी की तरह हम जो कहते हैं, दुनिया के सारे रिचेस्ट इंसान इसी फॉर्मूला के तहत अमीर बने। बात तो आपकी सही है। और लेकिन इसके साथ ना एक और मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है नरेंद्र जी, कि हमने ये बोल तो दिया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और 26 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। अब बीच में अगर जरूरत पड़ी तो मैं विड्रॉ भी कर लूंगा। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बना के रखें? क्योंकि ये चीज है जो ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे अभी सोचते हुए। तो आपने कैसे करा? पहले तो आप, क्योंकि आप तो रियल लाइव एग्जांपल हैं, आप ये कर पाए। बाकी हमारे लिए क्या मंत्र है इसके? उसके लिए बहुत सिंपल मंत्र है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स लोग बहुत अच्छे से करते थे। हाँ, वो कैसे करते थे? वो घर में अलग अलग जार बना के रखते थे। उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, डब्बे या जो भी बोल दो आप, पॉट कह लो या कुछ भी पॉट कह लो। हाँ। तो उनको मालूम था कि ये किसके लिए है, ये शादी के लिए है, बेटी की शादी के लिए है, ये रिटायरमेंट के लिए है, ये इमरजेंसी के लिए है। तो हमारे दिमाग भी ना मेंटल मॉडल्स की तरह चलते हैं। हम दिमाग में ना अलग बकेट्स बना के चलते हैं। तो अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग करोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। तो जैसा आपने कहा, पहला पैसा मेरा रिटायरमेंट के लिए, सपोज इसको मैं 25 साल टच नहीं करूंगा। ये दूसरा वाला बकेट 5 साल के लिए है, ये मेरा फॉरेन ट्रिप के लिए है। तो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, ये दूसरा कब स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले तो आपको डे 1 में बकेट बनाने से ही स्टार्ट करना है आपको। अच्छा, तो आपने वो प्लानिंग ही ऐसे करी कि मेरे को ये 3-4 चीजों की जरूरत है और इसके अकॉर्डिंग मैं सेविंग करता जाऊंगा। तो जो हमने एग्जांपल लिया कि जो फर्स्ट 5000 है वो एक बकेट में हो गया। yes. फिर वो सेकंड बकेट अगर उसकी सैलरी वगैरह इंक्रीज हुई तो उस हिसाब से वो शुड डिपेंड। एक इंसान के एक तो गोल होता नहीं है लाइफ में। बिल्कुल, उसको रिटायरमेंट भी, गोल भी चेंज होते रहते हैं। गोल भी चेंज होते रहते हैं। रिटायरमेंट भी करना है, बच्चों की पढ़ाई की भी देखनी है, घर भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है, आईफोन भी खरीदना है। तो अगर आपके 5 गोल हैं, आप 5 गोल को लिखिए, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। नेचुरली ये जो शॉर्ट टर्म है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि वो 1 साल में आने वाला है, 6 महीने में आने वाला है। रिटायरमेंट आपका सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहेगा। अगर आप 5,000 रुपए टोटल एलोकेट कर पा रहे हैं तो 5,000 को ये सारे बकेट में डिवाइड कीजिए और थोड़ा थोड़ा सब में डालिए, और तब तक डालते रहिए जब तक वो गोल पूरा नहीं हो जाता है। तो अगर आपको आईफोन खरीदना है 1-1.5 साल बाद, तो आप उसमें डालते रहिए जब तक आपके आईफोन खरीदने लायक राशि नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको तोड़ना नहीं है। बिल्कुल। अब लेकिन अब करंट सिचुएशन अगर देखें गजेंद्र, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, एक तरह से लग रहा है कि कुछ जो कंजम्पशन के लिए पैसा हमें रोकना पड़ेगा। अब एक मेरे माइंड में एक डाउट और या एक वो आ रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अब इन्वेस्टमेंट करूं या कंजम्पशन करूं? अब इससे कैसे बाहर निकलें? अगर, क्योंकि ये बीच बीच में आते रहता है, पहले कोविड हुआ, फिर अभी ये जियो पॉलिटिकल आ गया, कुछ 3 साल बाद कुछ और चीज आ जाएगी। सो ये एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से कर्व कह लो या फेस कह लो, इसको कैसे हैंडल करें? तरुण जी, मेरी लाइफ में मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग होती है। बहुत बार ट्रैवलिंग के चक्कर में मैं मेरा मॉर्निंग फिटनेस रेजिम छोड़ देता हूँ, और इंसान है ना अपने आप को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना लेता है। हाँ, अरे आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो नहीं करता हूँ। हाँ, आज रात को दिल्ली से लेट आया हूँ तो कल स्किप कर जाता हूँ। एब्सोल्युटली। नुकसान मेरा ही हो रहा है। वो तो है ही। नुकसान वो बाद में समझ में आता है। राइट। तो जैसे आपने जो एग्जांपल बताया ना, जियो पॉलिटिक्स है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँ कि कंजम्पशन करूँ, हाँ, आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा।
एक दूसरे का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यही तो टफ काम है। ये टफ, तब वो बैलेंस बनाना ही तो आर्ट है सर। वो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोचोगे कि मैं आज SIP रोक दूं या जो भी रोक दूं, एक बार आपने डिसिप्लिन तोड़ी, फिर वापस से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ब्रेक हो गया रिदम, उसके बाद फिर वही जैसे एक्सरसाइज अगर आप 3-4 दिन छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है यार नेक्स्ट 4 डेज तो आज 15 साल में मैंने 2 लाइफ की चीजें नहीं तोड़ी है। मैं लेट था, मैंने आपको बताया। हाँ। मैं 20 में शुरू कर आप सकता फिर था। भी जल्दी हैं यार, मतलब मेरे को लगता है कि काफी व्यूअर्स को रियलाइज होगा जो मेरे मतलब जानकारी के हिसाब से कि दिस इज अ गुड टाइम, एनी टाइम इज अ गुड टाइम, एनी टाइम इज अ गुड टाइम। बट मैंने फिर ये गलती आज तक कभी नहीं की, मेरी डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं। मेरी जो भी मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जाती है, मैंने उसको कभी हाथ नहीं लगाया। भले ही मैं कम खर्च कर लूंगा, मैं ये हॉलीडे ट्रिप मिस कर जाऊंगा, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं तोड़ूंगा। और पेशेंस रखा है मैंने। तो इसीलिए तो मैंने आपको क्या कहा कि ऑटोमेटेड अगर आपकी सेविंग रहेगी ना, तो वो जाती रहेगी। अगर डिस्क्रिशनरी रखोगे, आप सोचोगे कि मैं इस महीने इतना करूं, तो वो रुक जाएगी। तो किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है। अच्छा, मैंने आपको गोल्स के लिए बताया, आईफोन है, दुबई ट्रिप है। सपोज जियोपॉलिटिकल चल रहे हैं, तो जो गोल्स के लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करते हो, उसको आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हो। राइट। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल वाले वो सब बॉन्ड्स में जाते हैं, राइट। डेट फंड्स होते हैं। राइट। उसको आप इक्विटीज में मत डालो। 5 साल के नीचे का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी फंड में बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्केट्स 5 साल तक नेगेटिव रिटर्न या फ्लैट रिटर्न्स दे सकता है। बिल्कुल। जो भी 5 साल के ऊपर है, उसमें आप इक्विटीज में डालें। जैसे आप यहाँ से अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो आप 10 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे, 20, 25, 30 में चलाओगे। राइट। और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो आप स्पीड पकड़ोगे। तो एकदम कॉमन सेंसिकल चीज है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कल जॉब लॉस हो गया और उस कारण से आपकी SIP नहीं जा पा रही है, तो फिर उस वक्त आईफोन खरीदने का मत सोचिए आप। राइट। तो आपको वो प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ जाए, तो आपको फिर स्ट्रेस नहीं आएगा। वरना मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों की जब नौकरी चली जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सही है, क्या वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए। और इसी को मैं अब अगर हमारे बिजनेस से लिंक करूं कि जब कोई पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस प्रीमियम या परचेज करता है पॉलिसी, तो प्रीमियम रेगुलर देना बहुत जरूरी होता है। राइट। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जैसे हमने इसमें देखा कि उसका बेनिफिट आपको जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। बट वही ये प्रेशर प्रायोरिटीज आ जाती है वो कि चलो प्रीमियम बाद में दे देंगे, या कैंसिल करते हैं, आईफोन लेना जरूरी है या कोई और लेना जरूरी है फोन। तो उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेसन एंड गोल्डन रूल विच यू आर सेइंग, नेवर ब्रेक योर डिसिप्लिन एंड प्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म, जो हम फ्यूचर की बात कर रहे थे उसके हिसाब से। अब 1 करोड़ तो है, अब इसको गजेंद्र ये बताइए कि मुझे इसको लिक्विड रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, या फिर आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो? आपका क्या व्यू है? प्रॉपर्टी आजकल एक और कमोडिटीज बड़ी चल रही हैं। सही बात है। तो ये तीनों में से आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं। इक्विटीज होता है, FDs होती है, जिसको हम सेफ मानते हैं, प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड सिल्वर हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी काफी यंग लोग कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन, सबसे पहले हमारा दिमाग वहीं जाता है, कौन सा एसेट क्लास सबसे ज्यादा रिटर्न्स देगा या फास्ट वेल्थ बनाएगा। तो ऐसा तो कोई एसेट क्लास है नहीं जो चमत्कार कर सकता है। सब एसेट क्लासेस के अपने प्लस होते हैं और माइनस होते हैं। एब्सोल्युटली। वो समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों के लिए पैसा बनाई है, ऐसी बात नहीं है, बट उसके नुकसान ये है कि इलिक्विड है। राइट। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए उसमें डालने के लिए। राइट। उसमें मंथली सेविंग्स नहीं कर सकते हो आप। एब्सोल्युटली। राइट। तो सबके ऐसे फायदे हैं। मेरा एक ये जरूर मानना है कि अगर आपको बहुत सारी वेल्थ बनानी है, बहुत बड़ी वेल्थ बनानी है इन द लॉन्ग टर्म, फॉर मोस्ट पीपल इक्विटीज इज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। ये वर्ल्ड वाइड हमने देखा है। एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या होता है कि सबसे, और
देखिए मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं जो आज ये SIP कर रहा हूँ उसका पैसा मेरी मेहनत से, मेरे बिजनेस की इनकम से आ रहा है। राइट तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में जो आप हाईएस्ट पैसा कमा सकते हो आप अपनी मेहनत और एंटरप्रेन्योरशिप से कमा सकते हो। राइट उसके बाद फिर आपने जो फॉर्मूला बताया कि अगर रेगुलर हो तो यस, दैट कैन ग्रो। बट हर कोई इंसान तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। राइट, बहुत लोग नौकरी पेशे वाले हैं। यस तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ पार्टनर्स बन जाए, ओके एंड दैट इज व्हाट इक्विटीज गिव यू दैट ऑप्शन। ओके सो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू दैट। राइट तो आप चाहे तो डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हैं, हाँ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं, इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट्स यस यूनिट लिंक फंड यूनिट प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या जो आपको सही लगता है आप वो मीडियम चूज कीजिए, बट अंडरलाइंग हैज टू बी इक्विटीज अगर आपको बहुत बड़ी और बहुत लॉन्ग टर्म वेल्थ। लॉन्ग टर्म में अगर Yes. करना है और उससे फायदा क्या होता है, वो डाइवर्सिफाइड भी है। आप एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगा रहे हो, आप बिल्कुल भारत की 50-100 कंपनीज, बेस्ट कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, उसको मैनेज करने वाले एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर्स हैं तो आपको दिन रात बैठ के चौकीदारी नहीं करनी है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट आपके लिए कोई और काम कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट तो ये हो गया वेल्थ बनाने के लिए। तो समवन लाइक मी, मेरे पास आज घर नहीं है, बाय द वे। आपने गलत इंसान से पूछा है ये सवाल कि घर खरीदना चाहिए कि नहीं। अच्छा ओके देखिए, घर खरीदने का सपना सबका होता है। हाँ मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि किसी को घर नहीं खरीदना चाहिए, बट घर खरीदने का सही समय क्या होना चाहिए? हाँ ओके जब आप 25 साल के होते हैं, फ्रेश, ये तो आपने पढ़ाई करके निकली है, जॉब में आए हैं, आपके पास लिमिटेड इनकम है। अक्सर मैंने ये देखा है लोग क्या गलती करते हैं, 100 रुपये अगर कमा रहे हैं तो वो सीधा नौकरी आती घर खरीद लेंगे कहीं ना कहीं, EMI में डाल दिया EMI में डाल देंगे। हाँ, 30-40 रुपए EMI में चली जाती है, ठीक है 30 हाँ इजीली 30-35% EMI चली जाती है। है और फिर अचानक अगर आपकी नौकरी चली जाए या आपकी नौकरी शिफ्ट हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर वो क्रंच हो गया फाइनेंशियल क्रंच हो गया देन यू डोंट हैव अ लिक्विड मनी प्रिसाइजली। राइट सेकेंडली एट 25-26 मुझे नहीं लगता कि आप में उतनी मेच्योरिटी होती है टू अंडरस्टैंड कि लाइफ लॉन्ग आप इसी घर में रहने वाले हैं, रहने वाले। राइट आपकी हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो जाए ऑफिसेज की, बिल्कुल तो घर तो मूव नहीं कर पाओगे, राइट सिटीज चेंज हो जाए, कंट्रीज चेंज हो जाए, राइट। आप जब मैरिड होते हो तो आपके लाइफ पार्टनर का प्रेफरेंस कहीं और हो, राइट तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप नौकरी करते हैं तो जनरली आप शुरू के 10-15 साल रेंट पे रहें, ऑफिस के नजदीक रहें, और वो पैसे को कंपाउंडिंग चक्रवर्ती ब्याज पे लगाएं, राइट और इतनी रकम बना लें 15 साल में कि बाद में आपको लोन लेने की जरूरत भी ना पड़े। देन यू परचेज अ प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू परचेज, क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में लोन स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली EMI भी 25 साल की जाती है। 25 साल की है बिल्कुल, तो आप यू एंड अप पेइंग फॉर 50 इयर्स, 25 to 50। यस और 25 में अगर आप सेविंग शुरू करते हो और उसी को पैसे को काम पे लगाते हो इक्विटी में निवेश करके, तो 15-16 साल में आपके पास इतने पर्पस हो जाएंगे आप पूरा घर डाउन पेमेंट पे ले सकते हो। एब्सोल्युटली प्लस आप में काफी मेच्योरिटी भी आ जाएगी कि इस एरिया में मुझे रहना है, यहीं जाना है, तो शायद आपका डिसीजन गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। मे बी यू एंड अप सेविंग मोर, राइट यू विल। और मैंने ये मेरे अच्छा एंड फाइनल वन मोर थिंग व्हिच मेनी पीपल डोंट रियलाइज, मैंने 20 साल भाड़े पे रहा हूँ, मैं रेंट पे, मैंने हर 5 साल में अपने आप को अपग्रेड किया है। You can upgrade also. You can go to a new flat and or new house. In new house, when you buy your own apartment, You don't have option. you don't have option, क्योंकि आपका एक इकोसिस्टम बन जाता है, आपके पास आसपास सारे पड़ोसी, वो एक फैमिली बन जाती है। फिर भले ही 10 किलोमीटर दूर नई बिल्डिंग आई है बट आप नहीं जाना चाहोगे बिकॉज आपकी वाइफ बोलेगी मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहने वाली, वो डिफिकल्ट हो जाता है। Oh, very good. This is practical, simple, you know. Take away from my last one was really good. You know, you can upgrade yourself every 5 years. अब कुछ rapid fire question हो जाए। चलिए सर। Like, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं और फटाफट करते हैं। 1 करोड़ बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बचाना? बचाना। बनाते बहुत लोग हैं, बचाता कोई एक हाथ है। Right. Our film industry is very prime example. Right. सिप या लमसम बिगिनर के लिए? सिप बिगिनर के लिए आपने कहा था। हाँ राइट। अदरवाइज मेरा पर्सनल है लमसम। ओके या बिगिनर्स के लिए? हाँ, बिगिनर्स, क्योंकि क्या होता है लमसम में अगर उसने डाला और खराब एक्सपीरियंस निकल गया, हाँ वो फिर हाथ जोड़ के कभी नहीं आएगा। राइट। सिप उसको टाइम देता है, भी देता है और वो फिर मार्केट एडजस्टमेंट भी होगी। एग्जैक्टली। एक वेल्थ हैबिट जो आप खुद डेली फॉलो करते हैं? पेशेंस। इन द सेंस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता
मैं वो शेर हूँ, बब्बर शेर, जो 2-4 महीने तक सोया हुआ रहेगा और क्या हुआ पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज मुझे मालूम है लॉन्ग टर्म इज सो ब्राइट, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। I think that have very positive impact on health also. 100% राइट। आई डोंट लुक एट द टिकर्स, मुझे मतलब मैं स्टॉक मेरे वेल्थ कैसे अवॉइड कर पाते हैं आप मार्केट में रहते हुए भी? सी आई हैव रियलाइज कि अगर आपको वेल्थ बनानी है, हाँ। जितना ज्यादा आप डिटैच रहोगे उतनी ज्यादा वेल्थ बनेगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक नंबर है या एक फीलिंग? फीलिंग है, नंबर तो कभी नंबर तो रैट रेस हो जाता है ना, आज एक नंबर पहुंचे तो फिर आपको दूसरा नंबर चाहिए होता है। ओके, मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन है। सो SIP वर्सेस SWP वर्सेस SIF, ये क्या तीन चीजें हैं? हाँ, सो इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अभी। हाँ SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हाँ, जो सब लोग समझते हैं। जो सब समझते हैं, सब कर भी रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। SWP जो लोग 10 साल बाद समझेंगे, अच्छा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग, अच्छा, जो ये आपने क्या चीज है? जिस चीज की SIP की हाँ। और इतना बड़ा कॉर्पस बना लिया, देखिए आपने बूंद बूंद करके घड़ा भरा है, हाँ, अब वो बूंद बूंद करके घड़े से निकालना भी है, निकालना भी है। उसको SWP कहते हैं। ओके, एंड दैट इज सिस्टमैटिक, you pre-decide. You can decide, you can change, you can do whatever you want. That is the Okay. beauty of it. Okay, It's okay. not rigid. हाँ हाँ, Final thing is SIF. SIF, हाँ। SIF is actually a product. It's called Specialized Investment Fund. जो अभी अच्छा, it's not like systematic it's something. not like systematic. तो हाँ। लोग कई बार confuse हो जाते हैं. हाँ। It's a kind of a mutual fund, but with more flexible or more more flexibility SEBI has given. तो वो अभी बहुत नया है. अभी 2-4 साल टाइम लगेंगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने में. So that is SIF. Last two questions. Best time to invest versus best time to withdraw. The best time to invest is today when you have money. Okay. The best time to withdraw is when you need money. okay. And make sure that you have given 10 years in between the two bus. Otherwise gone. Otherwise gone. I'll repeat again. The best time, बहुत बार लोग बोलते हैं कब है सही समय डालने का? सर आज है, आपके पास जब पैसे हैं तब डाल दो। कब मैं निकालूं पैसा? जिस दिन आपकी जरूरत हो। ऐसा नहीं कि दिख रहा है बढ़ गया तो निकाल लिया। नहीं, एग्जैक्टली लोग ये गलती कर जाते हैं। ओके, बट ऐसा हो सकता है कि आपने आज डाले और जरूरत 1 साल बाद आ गई तो कुछ बड़ा भी नहीं। तो द थर्ड लाइन, मेक श्योर यू हैव गिवन 10 years in between. 10 years in between. Sufficient time should be there. तो आपको रिजल्ट दिखेगा। सब दिखेगा। ये फॉलो कर लोगे तो सर बहुत पैसे बना लोगे। Last question. Can you time the market? You cannot. I tried many times, failed miserably. और हम है ना बहुत अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। जैसे आज मेरा 95% पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है, शायद आपका भी होगा। और आपके पास अभी मैंने 10 लाख कैश दिया आपको, तो आप क्या करोगे? वो 10 लाख पे टाइमिंग करने की कोशिश करोगे। आज नहीं करते, कल करते। बट सर आपका 90% पैसा इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, उस पर तो टाइमिंग कर ही नहीं रहे हो। जब आप ये 10 लाख के लिए सोच रहे हो कल करता हूँ, तो फिर ये 90% क्यों मार्केट में इन्वेस्टेड है? मैं मंडे को ही करता हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको बताया आई फेल्ड मिजरेबली। नो, दैट्स ट्रू। यू ऑलवेज थिंक कि आज तो चलो मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, कल गिरेगी तो मैं। वन थिंग आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, इन्वेस्टिंग में जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। जितना हम कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे उतना मतलब यू विल गेट सब ऑप्टिमल रिटर्न्स। Canara HSBC Life Insurance, Promises का पार्टनर।